पर भारत में सबसे मेन प्रॉब्लम, सबसे कॉमन प्रॉब्लम फैट लॉस का रहता है। ठीक है, उसकी भी बात कर ली ओलंपिक के थ्रू, Yes. और फिर लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स की बात कर ली। Yes. पर एक और बहुत बड़ा फैक्टर रहता है जिसकी बात ऑनेस्टली पॉडकास्ट पर भी नहीं हुई है। ठीक है, दैट फैक्टर इज मेटाबॉलिक हेल्थ। Absolutely. करेक्ट। पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि सरल तरीके से समझाइए मेटाबॉलिक हेल्थ मतलब क्या, और सेकेंडली मेरी एक थियरी है, आप प्लीज या तो डिसएग्री करो या तो करेक्ट करो, जो भी, या अग्री करो। नॉर्मली ना जो एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन, या जो लोग एक्टिव रहते हैं, आप भी एक्टिव हो वेरी क्लियरली, मैं भी एक्टिव हूँ, हमारा मसल मास हल्के से ज़्यादा रहता है क्योंकि प्रोटीन भी अच्छा खाते हैं, सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, एक्टिव है हम लोग। Active. तो ज़्यादा मसल मास होने के कारण हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी है, बिकॉज आवर मेटाबॉलिज्म इज गुड। नहीं, No. So यहाँ पे ना दो डिफरेंस है, बिकॉज ये सिमिलर वर्ड है ना, इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं। मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक हेल्थ, ये दो थोड़े से डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मेटाबॉलिज्म ये है कि आपकी बॉडी में जो एनर्जी को की ज़रूरत है हर एक सेल को, जी, हर एक चीज़ों को चलाने के लिए, वो कितनी एफिशिएंटली कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल है कि आपका जो गाड़ी का इंजन है, उसका ट्यूनिंग और उसकी जो एवरेज देने की क्षमता है, ये कैसी है या कैसे काम कर रही है, वो है मेटाबॉलिज्म। आपका इंजन जिस एफिशिएंसी से काम करता है, वो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और इसकी वजह से जो जो आपकी लाइफ में हो रहा है, जो डिजीजेस हो रहे हैं, उसकी कम क्षमता के कारण या ज़्यादा के कारण या डिसबैलेंस के कारण, ये जो फैक्टर्स है उसको 5 फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है। और वो है आपका जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, आपका HbA1c जो हीमोग्लोबिन, जो आपका 3 महीने का एवरेज करके जो शुगर चेक करते हैं वो। तीसरा है आपका जो सरकमफरेंस है आपकी कमर का, वो बेसिकली जो आपने बोला कि फैट परसेंटेज और जो मसल मास है उसका रेशियो, आपका कोलेस्ट्रॉल जो HDL और LDL बोलते हैं उसका रेशियो, और आपका ब्लड प्रेशर। इन 5 चीज़ों का जो मापन है, उस मापन में से कुछ कुछ चीज़ें हेल्दी की रेंज में आती है। इन 5 में से अगर 3 चीज़ आपकी अनहेल्दी की रेंज में जा रही है या हाई जा रही है, राइट, तो आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के शिकार हो। ओके, थोड़ा सा पॉज करते हैं। आप एक्टिव हो, हेल्दी हो, मैं भी वैसे ही हूँ। हम दोनों का मेटाबॉलिज्म अच्छा है फॉर आवर एज, पॉसिबली, राइट? वी हाई एनर्जी पीपल, ये वो। जैसे आप खाते हैं तो आपकी बॉडी अच्छे से पचाती है और आपको लो एनर्जी नहीं फील होती, आपको जल्दी जल्दी स्ट्रेस नहीं आ जाता, आपको रात को अच्छे से नींद आती है। ये सारी चीज़ें सिम्टम है ऑफ गुड मेटाबॉलिज्म। बैड मेटाबॉलिज्म इज इसका उल्टा, इनएक्टिव, कि आपको लो एनर्जी फील होती है, वो ऐसे ऐसे वाले, ऐसे, हो जाते हैं, आपको खाने के बाद जैसे मतलब इंसुलिन स्पाइक्स रहते हैं, जी जी। राइट। तो आप ज़्यादा अगर शुगर वाला चीज़ें खाएंगे, आपकी बॉडी को जैसे अब्यूज़ करेंगे, तो ये सारी चीज़ें होगी। अक्सर कॉमन इन पीपल हु आर डीलिंग विद वेट लॉस, मतलब जिनका मोटापा ज़्यादा है, अक्सर बैड मेटाबॉलिज्म। क्योंकि जो फैट के सेल एक्स्ट्रा हैं, वो आपकी बॉडी में हैवॉक मचा रहे हैं, वो आपके हार्मोन्स के साथ में खेल रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो खेल रहे हैं, तो ये असर तो होता है। जी, मतलब इनकी मेटाबॉलिक हेल्थ ऑब्वियसली खराब होगी, पॉसिबिलिटी है ज़्यादा, पॉसिबिलिटी। ओके, उसको नाउ चेक करना चाहिए, जी, राइट। ज़रूरी नहीं कि जो सारे लोग जिनका वेट ऑप्टिमम वेट से ज़्यादा है वो सारे मेटाबॉलिक हेल्थ के शिकार होंगे। इसके लिए 5 पैरामीटर टेस्ट करने हैं। गॉट इट। अगर वो टेस्ट में अगर आप 3 ठीक आ रहे हैं, 2 खराब है, तो आप उन 2 पे काम करो। ओके, एंड इवन पीपल लाइक अस जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, वो भी हमारी भी शिकार मेटाबॉलिक हेल्थ खराब हो हो सकती है, सकती है 100%। क्योंकि उन 5 फैक्टर्स में से आपको पता ही नहीं है, आपका LDL HDL का रेशियो हिला हुआ है, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि जब तक कुछ बड़ी चीज़ आपके साथ नहीं होगी, चक्कर आके गिरोगे नहीं, तब तक हम चेक नहीं करते ना। गॉट इट। पर खराब मेटाबॉलिक हेल्थ से होता क्या है, मतलब व्हाई इज दिस कॉन्वर्सेशन इवन इम्पोर्टेंट? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज
जो ये नया फिनोमिना आया है ऑफ ज़्यादा स्ट्रेस, इसकी वजह से होता है। खाना, ऑफ कोर्स हमने बहुत बात की खाने के ऊपर, तो अब मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। तो खाना तो बिगड़ा ही हुआ है, आपका इम्बैलेंस है हर चीज़ का, आपका गट खराब है, आपके जो गट के बैक्टीरिया है उसका डिसबैलेंस है, उसकी वजह से भी होता है। आपकी एनर्जी मेटाबॉलिज्म अंदर चल नहीं रही है ढंग से, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से होता है। और ये उसकी वजह से आपको जल्दी डायबिटीज़ आ जाता है, ओके। इसकी वजह से आपको यू नो 30 साल में जो हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं, या स्ट्रोक के केसेस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें, या NAFLD की जो हमने बात की, जो फैटी लीवर की बात की, ये सारी चीज़ें हैं। तो और ये ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ मोटे लोग हैं या हायर साइड ऑफ ओवरवेट हैं या ओबीज हैं उनको होगा ये। दिस कैन ऑल्सो हैपन टू स्किनी पीपल बिकॉज फैट परसेंटेज खराब है अंदर। हम टेस्ट नहीं करते ना, हम एवरी 6 months वाई इट इज़ नेसेसरी टू चेक योर कुंडली। हम एस्ट्रोलॉजी ऐप पे खर्चा करते हैं मेरी भविष्य जानने का। असली एस्ट्रोलॉजी आपकी ब्लड टेस्ट में छुपी है। वाह। आप वो चेक करो, आपकी कुंडली आपको बता देगी आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। या कैसा भूकंप आने वाला आपकी जिंदगी में आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज ये जो 5 फैक्टर्स है विच डिटरमिन मेटाबॉलिक हेल्थ, यस, इनके लेवल्स को समझकर आप ये समझोगे कि हाँ शायद आप हेल्दी होंगे, पर फिर भी हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, अलग अलग लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज भी हो सकते हैं, इवन इफ योर डाइट इज क्लीन, इवन इफ यू आर एक्सरसाइज में, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। तो द कॉल टू एक्शन, प्रैक्टिकल स्टेप ये है कि ब्लड टेस्ट करते रहो और खुद के मेटाबॉलिक हेल्थ के बारे में जानो देखो। और आपका जो गट हेल्थ है ये यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके जो बैक्टीरिया है इसकी डाइवर्सिटी को बढ़ाना अच्छे से, उसके लिए जो रिलेटेड सप्लीमेंट्स है वो इसीलिए लेना है। आपको अभी सप्लीमेंट महंगा लग रहा है 2000 रुपये, आप जो 20 साल तक डायबिटीज़ की गोलियां खाओगे वर्सेस आप अपने अर्लियर ईयर्स में अच्छी चीज़ों पे खर्चा करो, आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट तब मिलेगा इसका। क्योंकि जो आपका जो मेरा तो लाइफ में यही गोल है कि मैं जब 60 का हूँ तब मैं बिना मेडिसिन के अपना जो भी दिन का काम है वो कर सकूँ। जब 70 का हूँ बिना किसी की हेल्प के मैं अपने 2 पैरों पे मैराथन दौड़ सकूँ। ये मेरा गोल है और इसीलिए मैं आज से उसका करता हूँ। ये मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग है। मैं ये तरीके से सोचूंगा तो मेरे लिए बेटर है। गॉट। अब बेसिकली ये कह रहे हो कि ये 5 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है और इन 5 फैक्टर्स को इकट्ठा हम मेटाबॉलिक हेल्थ के नाम से पुकारते हैं। यस। ओके। अब ये भी कह रहे हो कि अगर मेटाबॉलिक हेल्थ को फायदे देने तो पहले अपने गट हेल्थ पर फोकस करो। एब्सोल्युटली। बैक टू वेयर वी स्टार्टेड। यस। राइट, ये पॉडकास्ट की शुरुआत में गट हेल्थ की बात करी थी हमने। तो आपको कोई ओजेम्पिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका फैट एनर्जी मेटाबॉलिज्म इससे बेटर होगा। ये तरीका ज्यादा सस्टेनेबल है वर्सेस शॉर्टकट कि मैं इंजेक्शन से वेट लॉस करूं, क्योंकि लोगों को मेहनत नहीं करनी है। तो थोड़ी मेहनत, पुरुषार्थ आप ये जो पुरुषार्थ करोगे तो आपका प्रारब्ध ये आपको पॉजिटिव वे में लेके जाएगा। ओके। सप्लीमेंट्स के विराट कोहली गट हेल्थ के लिए वही प्रीबायोटिक पोस्टबायोटिक along with there are एप्पल साइडर विनेगर, सिनेमन पॉलीफिनॉल, इसका एक कॉम्बिनेशन हमने डिजाइन किया विच इज अमेजिंग फॉर वेट लॉस, अमेजिंग फॉर फैट मेटाबॉलिज्म। ये आपके बॉडी के फैट की बर्निंग की कैपेसिटी, जैसे हमारी बॉडी में AMPK नाम का एक एक्टिवेटर, एक स्विच टाइप होता है। बॉडी की एक स्विच होती है जो फैट लॉस को चालू या बंद करने का, एक सिंपल वे में बताऊं तो एक स्विच के जैसा है। इसको एक्टिवेट करने का पॉसिबली यही तरीका है। और AMPK कैसे काम करता है? मेटफॉर्मिन का नाम सुना होगा आपने, जो डायबिटीज़ के लिए दी जाती है। जब जिसको डायबिटीज़ होता है वो मेटफॉर्मिन लेते हैं, तो वो इस मैकेनिज्म पे काम करता है। तो नेचुरली भी पॉसिबल है। तो ये ऐसे जो सप्लीमेंट्स हैं इसको पॉजिटिव वे में आप अपनी बॉडी में डालेंगे। और साथ में प्लीज़ वर्कआउट
मैं कहना चाहूँगा कि बिना वर्कआउट के कुछ नहीं होगा। बिना वर्कआउट के कुछ नहीं होगा। आप चाहे कितनी सप्लीमेंट ले लो, कितने भी शॉर्टकट्स अपना लो, 80% आपको रिजल्ट पॉजिटिव तभी मिलेगा जब आप कुछ शारीरिक श्रम कर रहे हैं।